देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे कि कोई कह दे कि 6 का अपवर्तकों की संख्या, भाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो देखिए 6 का खंड क्या क्या हो सकता है। तो एक तो सभी का खंड होता है, अर्थात 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी और 6 से भी। तो इसकी गुणनखंडों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या, भाजकों की संख्या या विभाजकों की संख्या कितना आया, 1 2 3 4। उसी तरह से कह दे कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 12 देखिए कौन कौन संख्या से कट सकता है। तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। लेकिन एग्जाम में यदि बड़ा संख्या मिल जाए तो ऐसे तो हम लोग करते नहीं रहेंगे। इसके लिए है एक ट्रिक है, 6 को खंड कर दीजिए। तो इसको खंड क्या कर सकते हैं, तो 2 गुना 3 लिख देंगे। और देखिए 2 गुना 3 है तो इसको हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं और 3 के पावर 1। इसमें क्या करना है कि पावर को 1 बढ़ा देना है। जैसे पावर 1 है तो लिख देंगे 2। इसमें बेस पर विचार नहीं किया जाता है। पावर रहेगा 3 तो लिख देंगे 4, पावर रहेगा 5 तो लिख देंगे 6, अर्थात पावर को 1 बढ़ा देना है। तो देखिए पावर 1 है तो कितना लिख देंगे 2 गुना, यहाँ भी पावर 1 है तो कितना लिख देंगे 2। ध्यान देना है, यहाँ पर बेस पर विचार नहीं करना है, सिर्फ पावर को 1 बढ़ाकर लिखना है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 2 बराबर 4। तो देखिए ऐसे गिनना ना है तो इस ट्रिक से बनाना है। आइए इसको भी देखते हैं। 12 को भी खंड कर दीजिए। तो 12 को खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर गुणे 3, 2 के स्क्वायर 4 4 तो ये 12। हमने क्या कहा कि पावर को 1 बढ़ाना है, तो पावर है 2 तो कितना लिख देंगे 3। यहाँ पर पावर 1 है तो क्या लिख देंगे 2, 3 दूना 6। देखिए ऐसे भी 6 आंसर आया। आइए इस तरह के हम लोग और प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 180 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि 180 को आपको खंड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 180 के आप खंड कर दीजिए तो कितना से लगेगा, 2 से, 90 दूना 180, यहाँ पर और कितना से भाग जाएगा, तो 2 से, 45 दूना 90। अब कितना से लगेगा, तो 3 से, यानी कि 15 या 45, फिर 3 से, 3 5 15, फिर 5 से 1, यानी कि इसका गुणनखंडों की संख्या देखिए कितना हो गया। तो इसको क्या करना है कि फैक्टर के रूप में लिख देना है सबसे पहले। तो कितना है, देखिए 2 की संख्या 2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 2, 3 भी 2 है तो 3 के पावर कितना लिख दीजिए 2। अब 5 कितना है, तो 5 1, 5 के पावर 1। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पावर को 1 बढ़ाकर लिख कर गुना कर देना है, बेस पर कुछ विचार न करना है। तो यहाँ पर कह रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो इसीलिए गुणनखंडों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए क्या करना है, पावर को 1 बढ़ाइए तो 2 है तो कितना लिख देंगे 3, यहाँ पर भी 2 है तो कितना 3, यहाँ पर 1 है तो कितना लिख देंगे 2। तो 3 3 9 9 दूना 18, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हुआ 18। ठीक उसी के जैसा प्रश्न है, देखिए 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आपको ऐसे फैक्टर नहीं करना है तो कोई बात ना, आइए एक और मेथड से सीखते हैं फैक्टर करना। सिंपल इसको आप लिख दीजिए, 120 को यदि हम 12 गुना 10 लिख दे तो कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए अब 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 चौका 12, तो 12 को लिख सकते हैं 3, और 3 चौका 12, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और उसी तरह से 10 को क्या लिख सकते हैं एक और 2 गुना 5। हो गया फैक्टर। मन है तो ऐसे कीजिए वरना ऐसे कीजिए, तो ज़्यादा समय की बचत ऐसे फैक्टर करने पर होता है। अब इसको क्या लिख देंगे, 2 की संख्या 3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 3, 3 की संख्या कितना है 1, तो लिख देंगे 3 के पावर 1, 5 की संख्या भी कितना है तो 5 1 है तो 5 की पावर 1। और कह रहा है गुणनखंडों की संख्या, तो इसीलिए
गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या बराबर पावर को 1 बढ़ाना है तो 3 है पावर तो कितना लिख देंगे 4, पावर 1 है तो क्या लिख देंगे 2, पावर यहाँ पर भी 1 है तो क्या लिख देंगे 2, इसको गुणा कर देना है तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, अर्थात इसकी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा तो 16। आइए और कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए 360 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 10। 36 को आप लिख दीजिए 9 चौका 36 या 12 तिया 36 या 18 तिया 36, जैसे भी लिखना है। तो 36 को आप लिख दीजिए आप 9 चौका 36, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 4 को 2 गुना 2। और उसी तरह से ही तो 36 का हुआ, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। देखिए फैक्टर हो गया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 की संख्या 3 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 3 की संख्या कितना है 2, तो लिख देंगे 3 के स्क्वायर। 5 की संख्या कितना है तो लिख देंगे 5 का पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या कर रहा है तो ध्यान दीजिए, इसीलिए गुणनखंडों की संख्या पावर को 1 बढ़ा देना है, यानी कि 3 है तो क्या लिख देंगे 4, 2 है तो क्या लिख देंगे 3, यहाँ पर 1 है तो क्या लिख देंगे 2। अब इसको गुना कर देना, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि 360 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 24। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1080 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, इसको भी उसी तरह से कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम 108 गुना 10। अब इसको लिख दीजिए 12 नवा ठोतल से या 36 तिया ठोतल से, जैसे आपको खंड करना है कर दीजिए, या आप 1080 है तो इसको खंड कर करके बनाइए, बात बराबर है। तो ध्यान दिया जाए, अब इसको लिख दीजिए। आइए 108 को लिख देंगे 12 गुना 9 12वां ठोतल से, अब गुना क्या है 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं तो 3 चौका 12, यानी कि 3 और 4 को 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 के स्थान पर 3 गुना 3, और फिर 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। तो 2 की संख्या कितना है 1 2 3, तो 2 के पावर कितना हो गया 3। 3 की संख्या 1 2 3, इसकी भी संख्या कितना है 3। और 5 की संख्या, तो 5 की संख्या क्या है 1। क्या करना है कि पावर को 1 बढ़ाकर लिखकर गुना कर देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पावर को 1 बढ़ाइए, 3 है तो लिख देंगे 4, यहाँ पर भी 3 है तो 4, और यहाँ पर 1 है तो 2, यानी कि कितना हो गया तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि 1080 के गुणनखंडों की संख्या 32। देखिए सेम प्रश्न उसी के जैसा है, कह रहा है कि 500 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल इसी के जैसा प्रश्न है। तो इसका जवाब हमें कमेंट्स में देकर आप लोग को बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।